उसके बाद वाला ऑन कर दिया हो? अच्छा। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका होता है ना कि तुम लोग ऑप्शन में से उठा सको, लेकिन सब नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है, जैसे हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। ठीक है, हो सकता है इससे सॉल्यूशन ही नहीं होता कभी। ठीक है, अगर सॉल्व मैनुअली करते थे। देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सेलेक्टेड, यानी एक टीम बनाना है जिसमें 11 लोग होने वाले हैं। ठीक है, 11 प्लेयर्स। लेकिन तुम्हारे पास दिए कितने हुए हैं? तो 11 का सिलेक्शन करना है 22 प्लेयर्स में से, आउट ऑफ 22 प्लेयर्स। वैसे 11 प्लेयर कौन से खेल गेम में होता है? क्रिकेट में होता है। ऑलवेज इंक्लूडिंग टू ऑफ देम। सपोज करो विराट कोहली और सचिन फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, तो उन दोनों को तो रखना ही है, एकदम फिक्स हो गया है। ठीक है, तो 22 में से भी 2 लोग हमेशा रहने वाला है, मतलब फिक्स है, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, 4 तो नल्ला, मतलब क्या बोलते हैं, एक रहता है ना टीम, जो क्या होता है वो, नहीं जब किसी सीरीज में जाता है तो केवल 11 जन थोड़ी नहीं जाते हैं, लगभग 20-25 लोग जाते हैं। कोई इंजरी हो गया तो उसको सब्स्टिट्यूट कर ले, तो ऐसे करके जब भेजा रहा था तो उसका फॉर्म अच्छा था, लेकिन वहां जाके सब डिसमिस हो गए। तो मैच जब आया तो अगले दिन बोला कि ये 4 को नहीं डालना है, कुछ भी हो जाए ये 4 नहीं जाना है। ठीक है, ये भी फिक्स है, मतलब 2 जाएगा 4 नहीं जाएगा। तो अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ठीक है, लेना कितना है अपने को? 11। 11 में से 2 लोग फिक्स है। जब 2 लोग फिक्स है तो तुम जैसे ही तुम्हारे सामने 22 लोग खड़े हुए, तुम बोले तुम दोनों आओ पीछे, अब टेंशन खत्म। अब 2 को बुला लिए। अब 2 को जब बुला लिए तो फिर कितने लोग बचेंगे तुम्हारे पास? 20 लोग। और सिलेक्शन कितना करना होगा? 9 जन का ही करना होगा। 20 में से भी 4 नल्ला हटा दो, कितना बचेंगे? 16। 16 लोगों में से कितने को सिलेक्शन करना है? तो कितना हो जाएगा? 9 16 सी 9, वही आंसर हो जाएगा। समझ में? ऑप्शन सी है। ठीक है अभिषेक, ये रहा। हो गया। और है? और वो एप्पी पवन की रेवी कौन सा? एप्पी पवन से नहीं ये रेवी पवन। ये हाँ बाकी रे चलो आप कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया ना, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन है तुम लोग के बुक में, विकास जब खोलोगे अपना बुक, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन तो रहते ही हैं तुम्हारे में। वही तो इन लोग का वो है ना, ये CML अग्रवाल, इन लोगों में एमसीक्यू बेस्ड कितना तुम लोग का फाइनल में 10 आता है, 16 आता है। नहीं तो 16 में से 10 एमसीक्यू रहता है और 6 वन लाइनर रहता है। ठीक है, मतलब 1 मार्क्स का ही रहता है। 10 नहीं, सब 1 मार्क्स, 10 तो एमसीक्यू रहेगा और 5 वन लाइनर होता है। और उन लोग का 40 नंबर का वो आ रहा है पूरा का पूरा। हाँ, उन लोग का सेमेस्टर वाइज हो रहा है। पूछो कौन से अभी कौन सा ईयर चल रहा है? ईयर नहीं बताएगा, सेमेस्टर बताएगा। पहला सेमेस्टर चल रहा है, 4 सेमेस्टर है उसका। एक दिन पहले सबको आंसर बताई दे। हाँ, एक दिन का आंसर निकाल देगा, सबको बताई देगा। एक बार इसको रोको, एक बार तुम एक बार जब देखो, ये भी समझ लो एमसीक्यू बेस्ड है क्वेश्चन। देखो एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया था, जब पूछे हो तो तुम भी देख लो, तुम लोग भी देख लो। एमसीक्यू देखो, जब भी मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो कोशिश यही रहता है कि हम लोग एलिमिनेट करें। फिलहाल क्वेश्चन क्या है? एनपीआर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है
एक्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, हम लोगों से x का वैल्यू पूछे रहा है, तो x का जब वैल्यू पूछे तो तुम लोग एलिमिनेट वगैरह वो सब नहीं करोगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में एनपीआर का हम कल फॉर्मूला एक लिखवाए थे। एनपीआर होता है आर फैक्टोरियल और एनसीआर होता है। ठीक है, एनपीआर एनसीआर। हाँ हाँ, बस एनपीआर एनसीआर दो ही है। ये कल रिलेशन लिखवा दे। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीआर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर फैक्टोरियल और एनसीआर से। एक्स इंटू इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर की जगह आर माइनस वन है तो ये आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन इसको एक साथ यहाँ लिख लो, इंटू एन सी आर बाई एन माइनस वन सी आर माइनस वन एक्स। देखो कल इसका फॉर्मूला लिखवाए, कल ही लिखवाए थे। एन माइनस वन सी आर माइनस वन, सॉरी 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 सॉरी, ये था एन सी आर बाई एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है एन बाई आर, लिखवाए थे। तो यहां से रिप्लेस करो। फिलहाल एक बात बताना, उसको तो रिप्लेस कर ही देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल कौन बड़ा है, आर फैक्टोरियल बड़ा है ना। कितना बड़ा है, एक ही, मतलब इसमें एक ऐड कर दो तुमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब एक से लेकर के यहाँ तक तो ऊपर वाला कट जाएगा, केवल आर बचेगा। और यहां से हम लोग ये लाए, आर आर कैंसिल हो गया ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एन आ गया। डन, एक्स इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसको रोक दो, इसको रोक दो, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखा, जब भी एमसीक्यू में नंबर दिया रहा है उसी केस में हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 9p5 इज इक्वल्स टू x इंटू 9p3। ठीक है, x पूछा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। इसमें क्या करना था, 9 फैक्टोरियल ये किए हो, तो कौन सा नहीं किए, कौन सा, ये वाला। ठीक, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कल ही बताया था। चलो देख लो, फ्रेंड्स का रिवीजन हो जाएगा। n माइनस वन सी आर, देखो ये कल फॉर्मूला इसका भी लिखवाए थे, प्लस n माइनस वन सी। इसमें क्या फंडा, इसमें क्या दिक्कत था, ये तो कल ही करवाया था। क्या करवाए थे, देखो फॉर्मूला लिखवाए थे कल, एनसीआर हो और एनसीआर माइनस वन, यानी ये हो, इसमें एक माइनस कर दोगे तो जो आंसर आता है वो इसमें बढ़ के आता है, इसमें बढ़ता है, और इन दोनों में ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला यहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन बढ़ेगा, देख फिलहाल ये कम हो रहा है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बढ़ेगा कौन, एन बढ़ेगा, एन माइनस वन प्लस वन, ज्यादा वाला कौन है, आर है, एनसीआर हो जाएगा। इजी था, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, और करना, ठीक है अभिषेक, सारा फॉर्मूला भेज दे। चलो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं ना। देखो क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन, शुरुआत से ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कंट्रीब्यूट टू अ चैरिटेबल फंड आउट ऑफ 110 रुपी? देखो उसको फंड करना है, क्या करना है, फंड करना है, फंड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे इस्कॉन वगैरह ये सब हुआ, तो वैसे जगह पे फंड करना है। इसके पास है क्या, तो एक 10 रुपी का नोट है, एक 10 रुपए का नोट है उसके पास, फिर उसके पास एक 5 रुपए का नोट है, फिर उसके पास 5 रुपए, एक 2 रुपए का और 1 रुपए का नोट है, ठीक है। ये 1 2 रुपी नोट और एक जो है वो 1 रुपी नोट। 1 रुपए का नोट देखे हो तुम लोग? और 2 रुपए का देखे हो? 5 रुपए का देखे हो? ट्रैक्टर वाला हाँ ट्रैक्टर वाला क्या जब पीछे खेती करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब अभी भी थोड़ा बहुत दिख ही जाता है। अच्छा, आठ ना देखे हो? आठ ना देखने को देखो, चलाया हो कभी? नहीं चला। 25 पैसा हम जब पढ़ते थे, UKG में पढ़ते थे ना, हाँ दिख जाएगा, लेकिन कभी इसका यूज नहीं किए होगे। 50 पैसा यूज किए होगे तुम लोग बचपन में, 50 पैसा यूज किए ही होगे, ठीक है। हाँ थोड़ी भाषा में हाँ, अरे बिल्कुल। ये जो आजकल हजमोला कैंडी जो आजकल बिक्री होता है, ये तो पहले 50 रुपए 50 पैसा का ही मिलता था ना एक, तो अभी 1 रुपया का कर दिया। अभी तो 50 पैसा कुछ भी नहीं है, अब जो मिलना भी चाहिए उसको 1 रुपया में कर दिया, मतलब डबल कर दिया उसको। तो मतलब 50 पैसा मिलता भी कहाँ है अब। सबसे सबसे इंडिया में क्या है, सबसे पहले कोई चीज इनवैलिड होता था यूपी में होता है, यूपी में, बिहार में। बिहार में जाकर तो 1 रुपया का छोटा कॉइन नहीं चलेगा, भगा देंगे सब। यूपी में भी नहीं चलता है, और सबसे लास्ट में बंगाल में चलता रहता है, लास्ट तक बंगाल। जानते हैं जब सब जगह 50 पैसा बंद हो गया था, हाँ फिर लेना चालू। यहाँ पे नहीं बंद होता है, जैसे 50 पैसा का सिक्का था यूपी में बहुत पहले बंद हो गया, लेकिन यहाँ चलता था। तो गांव से सब कोई जो भी आता था झोला भर करके 800-800 रुपया का सिक्का लेकर के आता था, लीजिए चलाइए हमको नोट दे दीजिए, ऐसा होता था, ठीक है। अच्छा एक देखो, ये मतलब उसके पास 4 नोट है, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट को देना है। तो एक बात बताओ, इसको ये दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, नहीं कितने तरीकों से दे सकता है? 2 तरीके से ना, टोटल वेज टू फंड द ट्रस्ट। इस वाले नोट को वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो 2 तरीके ये हो गए। इनटू दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कौन सा, ये वाला नोट, सेम। ऐसा क्वेश्चन एक और हम लोग ऐसा किए थे, ऐसा लालटेन वाला याद है, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, हाँ वो वाला था, 10 लालटेन थे, हाँ वही वाला क्वेश्चन। अच्छा ये -1 करेंगे। देखो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, करना पड़ेगा, जरूरी उसको देना, मेरा मन नहीं देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं कि देना ही है, तो वैसे केस में हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर इतना हो जाएगा 16 तरीकों से हम लोग ट्रस्ट को दे सकते हैं। माइनस वाला कब आता है, जब बोलता है कि देना ही है तुमको, एटलीस्ट एक तो नोट देना ही है तुमको, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन इसमें वो भी है जिसमें तुम कुछ नहीं दिए, एक तो वो भी है ना, ठीक है। याद करो जैसे वहां पे -1 किए थे, क्या क्वेश्चन ये था उस वक्त, चौन है नहीं वाला, उस वक्त क्वेश्चन ये था कि रूम में रोशनी होना चाहिए, ये नहीं बोला बहुत ज्यादा या थोड़ा सा, मतलब एक लालटेन कम से कम जलना ही चाहिए, वो इनडायरेक्ट मीनिंग था, इसलिए हम लोग वहां -1 किए थे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन देयर आर 8 पेपर्स, 8 पेपर है, उसको पास करने के लिए कैंडिडेट को कम से कम मिनिमम ऑफ मार्क्स इन ईच 8 पेपर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैंडिडेट फेल इन द एग्जामिनेशन? कितने तरीकों से फेल कर सकता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, आर 8 पेपर्स, सो टोटल पेपर्स आर 8, total papers 8. In order to pass the examination, a candidate has to secure a minimum of marks in each of the 8 papers, मतलब सब में पास करेगा तब जाकर के एग्जाम पे, जैसे
ऐसे सीए का देख लो, सीए में तुम्हारा इतना सारा पेपर होता है, जेई का 3 पेपर होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम किसी एक में फेल कर जाओगे तो पूरा कहानी खत्म। तो तीनों में पास करना है। सीए में भी जब तक नहीं पास करोगे तब तक देते रहना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही है, टोटल 8 पेपर है, 8 पेपर में पास करना ही करना उसको। तो कितने तरीकों से एग्जाम में फेल कर सकता है, तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझना। तो अच्छा, फॉर ईच पेपर he can पास और फेल, वो पास कर सकता है या फिर फेल कर सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है इसके पास। हमको क्या निकालना है कि वो फेल कर जाए, कितने तरीकों से फेल कर सकता है, ठीक है। तो एक भी पेपर में अगर फेल किया तो वो फिर क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। एक भी पेपर में फेल किया तो वो फेल कर जाएगा, ठीक है। सो द वेज टू फेल द एग्जामिनेशन। मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, एक हम क्या करेंगे ना, टोटल निकाल लेंगे कि कितना चांस, कितना इसका चांस कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। फिर इसमें से निकाल दें कि वो पास किया तो फेल वाला निकल जाएगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन माइनस पास वाला तो फेल निकल जाएगा। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक पेपर में पास या फेल किया होगा 8 बार ऐसा, तो 8 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, इंटू टू दी पावर कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है। अब माइनस क्या करोगे कि वो पूरे एग्जाम में पास किया, वो पास कब करेगा, जब सब में पास होगा, यानी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा सब में पास किया हो, यानी -1 करेंगे 2 टू दी पावर 8 256। हाँ सही है, 256 -1 क्या हो जाएगा ये, बस हो गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दो, ऑल पास, इसको लिख देना ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे वीडियो देखोगे तो मालूम चलेगा। फिर से इसको रोक के नोट करो, बहुत सारा टाइम। क्वेश्चन में डेकागॉन दिया हुआ है, डेकागॉन मतलब तीसरा, डेकागॉन, डेकागॉन मतलब कितने पॉइंट हुए, 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट बोलो या फिर 10 साइड, 10 साइड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जितना पॉइंट होता है उतना ही साइड भी होता है, याद रख लेना। बोलता क्या है कि उनके एंगुलर पॉइंट को मिला करके कितना सारा ट्राइंगल बना सकते हैं, याद रखना। जब एक डेकागॉन है तो एंगुलर पॉइंट जो भी 10 साइड होगा, तो 10 साइड में, अच्छा एक बात बताना, अगर हम ऐसे लाइन खींच के तुम बोलोगे ये बीच में एक पॉइंट है तो ये 3 पॉइंट काउंट होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको काउंट नहीं करते हम लोग, यानी पॉइंट कब काउंट होता है, जब वो थोड़ा सा टेढ़ा हो, ठीक है, मतलब वहां से 180 से थोड़ा आगे पीछे हो, ठीक है, तब जाकर के ये एक्स्ट्रा पॉइंट का अंदर होता है। ऐसे करके 10 साइड होगा, 10 साइड बनाने में बहुत मेहनत लगेगा, चलो बना देते हैं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा, कितना बना, तो 3 हुआ, 3 3 6 2 8, 8 हुआ ना। इसमें भी एक और जोड़ दो, पता नहीं है कुछ और बन जाएगा। सपोज करो ये भी एक है, मान लो ये डेकागॉन, ठीक है, ये है डेकागॉन, क्योंकि इसमें 10 साइड है ना, 10 साइड होने से डेकागॉन है, ठीक है। अभी डेकागॉन है तो एंगुलर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक तो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये सारे एंगुलर पॉइंट है, इनको मिला करके ट्राइंगल बनाना है, कोई 3। एक बात बताना, कोई भी 3 मिलाओगे तो बन भी जाएगा। इसमें क्या कोई पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन पे हो 3 पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तुम बोल नहीं सकते कि सर ये और ये एक ही लाइन में, पॉसिबल ही नहीं है। ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, क्लियर है, यानी कोई लीनियर नहीं है, ठीक है। वी नो दैट ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर होने पर 10 में से एक बार में कितना पॉइंट लोगे ट्राइंगल बनेगा, कल ही बताए थे 3, यानी देयरफॉर टोटल पॉसिबल ट्राइंगल्स
एक बार में 3 लोगे यानी 10c3, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेना। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 यानी 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। सो 7 तो यहीं कट ही आएगा, 10 9 और 8, 3 2, ये कटा ये कटा 120। ठीक है, सो 120 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। सेकंड क्वेश्चन इसमें एक और है, ठीक है। नाउ डायगोनल्स, नो टोटल डायगोनल्स। एक डायगोनल बनाने के लिए, डायगोनल एक लाइन होता है, कोई भी 2 पॉइंट से डायगोनल बन सकता है, यानी इसको और इसको यूज करोगे तो डायगोनल बनेगा, इसको इस पे नहीं। 10 में से एक बार में कितना पॉइंट लेना होगा, 2 ठो, यानी 10c2। लेकिन इसमें एक पेंच है, 10c2 जब ले रहे हो तो ये और ये भी काउंट हो जा रहा है, ये और ये भी, लेकिन ये साइड है, ये डायगोनल थोड़ी ना है। तो कितने साइड है, 10। तो कितना माइनस करोगे इसमें से, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हमको निकालना है। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, साइड भी आ गया इसमें, डायगोनल भी आ गया इसमें, तो माइनस कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। क्लियर है। 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8। क्लियर हो रहा है अभिषेक, बताओ विकास। ना 21 कहाँ है, ये फैक्टोरियल कौन सा, 8, ये माइनस 10 माइनस 2 8। ठीक है, हाँ। सो 10 हुआ 9 हो जाएगा, और इधर से 8 तो कट ही जाएगा इसका। 45 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 डायगोनल्स बन सकते हैं। ठीक है, डायगोनल किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा, एक ये वाला भी हो जाएगा, एक ये वाला भी, ये सब डायगोनल कहलाता है। ये नहीं होगा, केवल ये वाला होगा। अपनी बहन को मेरी इसको स्टॉप किए हो विकास, कर लो स्टॉप। नया जनरेशन सब ऐसा ही है। देखो सीखते हैं नए नए लोग, नया जनरेशन क्या पुराना जनरेशन भी यही है। कितने लोग वीडियो व्लॉग बनाते रहते हैं, फैमिली का और किसका किसका। नहीं तो एक किसी किसी फिल्म में जब सब कोई अपना अपना मोबाइल लेके ब्लॉग बना रहा है, पापा कहीं और, मम्मी कहीं और, बेटी बेटा सब अपना ब्लॉग बना रहा है अलग अलग। ठीक है, शौक है सबका। देखो खाली टाइम में कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे। ठीक है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 12 कॉन्सोनेंट इन 5 वोवेल। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अ पर्सन हैज गॉट 15 acquaintances of whom 10 are relatives। यानी देखो एक क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं। अ पर्सन गॉट 15 acquaintances आउट ऑफ विच, मतलब 15 लोग को बुलाना है, आने वाले हैं, जिसमें से 10 उसके रिलेटिव हैं। 10 are relatives. In how many ways he may invite 9 guests? In how many ways he can invite 9 guests, in which 7 are relative। यानी 9 लोगों को बुलाना है, जिसमें से 7 क्या हो, उसके रिलेटिव हो। ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो एक बात बोलना, 9 गेस्ट टोटल बनाना है। सो हियर सिचुएशन क्या है कि he has to call 9 गेस्ट। ठीक है, जिसमें से 2 तो नॉर्मल रहेंगे और 7 क्या रहेंगे, रिलेटिव्स। ठीक है, तो नहीं 9 को बुलाना है, लेकिन 2 नॉर्मल। अब 2 नॉर्मल मतलब कहां से, टोटल लोग कितने थे, 15, जिसमें से 10 रिलेटिव हैं। इसके पास 10 रिलेटिव है, 5 अदर रिलेटिव, मतलब कोई दोस्त का दोस्त आने वाला, ऐसे करे कुछ करके। ठीक है, तो 10 में से 7 तो रिलेटिव को बुलाएगा, यानी 10c2
सॉरी 10C7 और 5 में से 2 अदर गेस्ट होंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5C2। क्लियर है? इसको लिखते हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 15 टोटल लोग हैं। देखो अक्वाइंटेंसेस का मतलब होता है स्पेस, जगह, कैपेसिटी। बुला सकता है 15 लोग को, ठीक है, 15 लोग को वो बुला सकता है। और वो लेकिन बुला कितने लोगों को रहा है? केवल 9 लोगों को। 9 लोगों में से भी कितना लोग को बुलाना है? 7 रिलेटिव होने चाहिए। उसके रिलेटिव टोटल कितने हैं? 10। देखो 15 लोग को बुला सकता है, 5 अदर लोगों को बुलाना है, 10 रिलेटिव को, भी फिक्स है। लेकिन उसको वो क्या सोचा कि हम 15 लोग को नहीं बुलाएंगे, मेरा मन केवल 9 ही लोग को बुलाने का है। 9 में से भी 7 रिलेटिव को बुलाएंगे, 2 अदर को बुलाएंगे, ठीक है। टोटल इसके कांटेक्ट में 10 लोग हैं, बुलाना है केवल 7 रिलेटिव को, तो क्या करेगा 10C7 करेगा। और 5 जो अदर थे, जो बचे हुए थे, क्योंकि 15 अक्वाइंटेंसेस थे ना, 15 लोगों का नाम आया था उसके पास, 15 में से जो 5 अदर थे उनमें से केवल 2 ही लोग को बुलाना है, ठीक है। समझ में आया ना? समझ में आ रहा क्या करना है? 9 को बुलाना था, केवल 7 रिलेटिव, तो बचेंगे कितने? 2 ही, वही 2 अदर होंगे, वही हो सकता है ना? समझ में आ रहा है विषय? क्वेश्चन 2 नहीं लिखा, वही समझना है। 9 लोग को इनवाइट कर सकता है, लेकिन 7 लोग क्या होंगे? रिलेटिव। तो अदर कौन होंगे? 2 ही बचेंगे ना, 9 ही लोग को बुलाना ही था, 7 तो रिलेटिव हो गए, इसीलिए 2 ऐसे है, ठीक है। 9 ways to call relatives। कॉल लिखो या इनवाइट लिख लीजिए। रिलेटिव इज 10C7, ठीक है। ways to call other than relative, ठीक है। other than relative is 5C2, therefore total invitation 10C7 into 5C2। 10C7 का मतलब क्या हुआ? 10 फैक्टोरियल बाई में 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। देखो 7 कट जाएगा इससे, तो 10 9 और 8 बचेगा। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, ठीक है। 5 है, 5 माइनस 5 है तो 5 4, 3 फैक्टोरियल वैसे ही कट जाएगा, 2 बचेगा केवल। काटो, 2 2 जा इधर कटा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ठीक है। 4 3 जा 12, 120 इधर हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी टोटल 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो इन 1200 वेज यू कैन इनवाइट दिस गेस्ट। हाँ, वो नहीं आ रहा है, कौन सा? कैलकुलेशन नहीं आ रहा। ये उससे नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है? वो 3 नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा क्या? नहीं, वो स्टार्टिंग का 2 आ रहा है, उसका 3 नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब ये वाला नहीं आ रहा। तो नीचे कर दो। ठीक है, क्या करें फिर इसके लिए? पार्ट दिखा दीजिए, वापस सही कर दीजिएगा। हाँ, थोड़ा नीचे कर, अरे थोड़ा सा दीवार नहीं ना आ रहा है। हो गया ना? ठीक, हाँ पूरा वो नीचे का एरिया भी आपका ये वाला थोड़ा इधर ठीक। बीच में पूरा नहीं आ रहा है। ठीक ठीक, इसको रोक दो, इसको रोक दो। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखो, 8 prizes are to be distributed by a lottery। टोटल 8 prizes हैं, तुमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉटरी से। द फर्स्ट पार्टिसिपेंट टेक 5 टिकट फ्रॉम अ बॉक्स। क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट participant takes 5 ticket, 5 tickets from a box containing 50 ticket, from a box देखिएगा प्लीज, थोड़ा फोन करिएगा, ठीक हो जाएगा। उनको बताइए, काम सुमन बताइए। a box containing 50 tickets। In how many different way can he extract them so that exactly 2 tickets are winning? In how many different ways? In how many different ways
क्वेश्चन बहुत अच्छा है. हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही एक्सट्रैक्ट देम? कैन ही एक्सट्रैक्ट देम? देम का मतलब टिकट का बोल रहा है. कैन ही एक्सट्रैक्ट देम सो द एग्जैक्टली दैट exactly 2 ticket are winning, that exactly 2 ticket are winning. यानी जितना भी उठा है, ठीक है, केवल 2 ही क्या होना चाहिए, विनिंग में आना चाहिए. सॉल्यूशन देखो. 50 में 2 टिकट वही तो निकाल एक बार में कितना रहा है, 5. अच्छा एक बात बता, टोटल प्राइजेस कितने, 8. यानी कितना टिकट है प्राइस होगा, 8 पे ही होगा. ठीक है, प्राइजेस है 8, तो 8 टिकट पे ही प्राइस होगा. लेकिन बॉक्स में रखा कितना है, 50. यानी 50 में से 8 पे प्राइस है, बाकी 42 पे कोई प्राइस नहीं. ठीक है, वो एक बार में 5 निकाल रहा है, तो निकालेगा तो कुछ प्राइस वाला भी निकल सकता है, कुछ बिना प्राइस वाला भी निकल सकता है. लेकिन बोल क्या रहा है कि ऐसे निकाले कि 2 क्या निकल जाए, प्राइस वाले, और 3 बिना प्राइस वाले. समझ में आ रहा है ना? तो देखो, टिकट्स विथ प्राइस, ticket with price is equals to 8. tickets without price कितना हो जाएगा, 42. 50 माइनस 8, 42. ठीक है, सो सिंस he is drawing, extracting वर्ड सही नहीं लगता है, drawing, since he is drawing 5 ticket in which only 2 has price, केवल 2 के पास ही प्राइस है. Since he has drawing in which only 2 has price, so total such cases, ऐसे केसेस कितने होंगे. तो ऐसे केसेस कब बनेंगे, जब 2 टिकट प्राइस वाले हो और 3 बिना प्राइस वाले हो. बिना प्राइस वाले टोटल हैं कितने, 42. यानी वो 3 किस में से आएगा, 42 में से आएगा ना. यानी 42 C3 होगा एक तो, ये 3 टिकट तो 42 से आ गया, और बाकी 2 कहां से आएगा, बाकी तो ये 8 में से आएगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2. ठीक है, समझ में आया? अब इसको कैलकुलेट कर लो. 42, 41, 40 बाई में 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 इंटू 7/2. इसको डिवाइड करते हैं ना, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, ये 20, 2 चौक 8, ये मल्टीप्लाई करोगे 14 दूना 28, 280, 41, 7 चौक 28, 28. बढ़िया आ गया है, बड़ा आ गया. 28 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 8 8 64, 4 और 8 दूना 16 दूना 32, 32 और 6 38, 3 4 3 7. हाँ, 21,440. ठीक है, ये वाला 5 टिकट लेना है, मतलब अच्छा कितना टोटल टिकट कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है ना. 2 इधर से 3 इधर से, आ तो रहा है 5 ही, लेकिन कैसे आ रहा है, तो 2 ही केवल प्राइस वाले आने चाहिए. तो जब 2 प्राइस वाले आएंगे तो कहां से वो 2 काटोगे, तुम ही बताओ ना, उसी 8 में से. और 3 क्या होने, नॉन प्राइस वाले. नॉन प्राइस हेड रोल कितना, 5, सॉरी 42 है, तो बाकी 3 कहां से आएंगे. समझ में आ रहा है ना? समझो यहाँ पे भगवान हो तुम लोग. ठीक है, देखो यहाँ भगवान हम इसलिए बोले कि तुम लोग को ही सेलेक्ट करना है कि ये क्या पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, तुम ये निकाल रहे हो कितने तरीके, इतने तरीके हैं जिसमें 2 तो ये निकलेगा, बाकी है तो टोटल बहुत. टोटल कितना हो जाएगा, 50C5 हो जाएगा ना. तो बहुत सारा नंबर होता है. हाँ, कैसे करेंगे, एक तो डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है.
पता नहीं दिन पर दिन डिमोटिवेट इतना कैसे हो जाएगा। नहीं पता नहीं, मतलब गलत संगत में चला गया हमको लगता है। गलत मतलब डिमोटिवेटिंग लोग काफी मिले हो, पीछे तरफ बैठा था वो लड़का लोग, वो लोग भी काफी डिमोटिवेट इसको किया। मतलब ऐसा बोलता था कि ये पढ़ के फायदा क्या, जब एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम सरकारी देगा तब पढ़ेंगे। ठीक है 20 भाई गाड़ी चलाएगा तो थोड़ा सा चीज को डरमेंट पड़ेगा खास तो होगा ही। चल और सुन देगा फिर देखना चाहिए फिर रुकेगा सारी चीजें थोड़ा लग पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यार डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा बताओ। तो वही तो है। बनाना ऐसा है कि बस बड़ा से बड़ा हो, ठीक है। एक बात देखो, ये लास्ट वाला डिजिट टोटल 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। एक चीज देखना, अगर ये 5 पोजीशन है, अगर ये 5 पोजीशन है, ये लास्ट वाला है, तो ये इनसे तो छोटा होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। ये लास्ट वाला इनसे तो छोटा होना चाहिए, इनसे छोटा होगा मतलब कोई 5 नंबर बड़ा छोड़ दो, इसमें से कोई 5 बड़ा वाला नंबर छोड़ दो, कौन कौन सा छोड़ सकते हैं, ये सब। तो इन्हीं 4 में से कोई लेकर के बना सकते हैं हम लोग लास्ट में, तो 4 में से क्योंकि बाकी में से कोई अगर आ जाएगा तो फिर यहाँ एक जगह छोड़ना पड़ जाएगा खाली। समझ रहे हो हम क्या बोले, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे। अगर इनको छोड़ के कोई सॉरी, अगर इनमें से कोई एक डाल लो मन किया बोले सर यहाँ 4 रख दिए, अगर 4 रख दिए ना तो इधर भरने के लिए उतना नंबर ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास। बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, केवल 4 ही नंबर बचेगा, लेकिन यहाँ जगह तो 5 बच रहा है, जबकि 4 से तो बड़ा सब चाहिए, तो 4 ही बचेगा। लास्ट में 4 बच रहा है तो 4 ही होगा। नहीं, नंबर हम यहाँ पे 4 रखने का बोल रहे हैं, मतलब इनमें से कोई नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ के लिए कितना पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है, 4 नंबर, वो वाला 4 ये नंबर था, ठीक है। ये 4 नंबर मतलब ये वाला जो है 0 1 2 3 इनमें से ही रख सकते, क्लियर हो रहा है। अब एक तो रख दिए, अब यहाँ पे कितना नंबर डाल सकते हो, एक फिर यहाँ से ले लो, यहाँ पे अब कितना डाल, अभी भी 4 ऑप्शन है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। एक तो यहाँ डाल दिए हैं, डालने के बाद फिर इसमें से कितना बचेगा, 3, यहां से कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 5 था, यहां से एक ले लो इस ग्रुप में, तब कितना हो जाएगा, 4। अब जो 4 आएगा वो यहाँ उन 4 में से कोई एक पड़ेगा, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं क्या हम लोग, नहीं, हम लोग केवल 4 ले सकते हैं। ऐसे लो कि आगे वाले में पॉसिबिलिटी रहे बड़ा नंबर बनने का। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। शुरू में समझे, ये वाला समझे कि नहीं, शुरू ये समझ गया ना। मान लो एक तो डाल दिए 1, इसमें डाल दिए, सपोज करो 1 रख दिए, इसमें से रखना था ना, 1 इसके ऊपर रख दिए, 1 रख दिया, तो फिर क्या क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर अब यहाँ के लिए ये पॉसिबिलिटी तो है, साथ में 4 भी पड़ सकता है। तुम बोलोगे सर बाकी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तुम 4 में से कोई एक इसमें डालोगे ना तो इधर में 4 नंबर ऐसा चाहिए होगा जो इन चारों पॉसिबिलिटी वालों से बड़ा हो। समझ में आ रहा है। अब वो ऑप्शन हम लोग के पास वन में नहीं था, जैसे फर्स्ट डिजिट जहां डाल देते हैं वो पॉसिबिलिटी अब वो पॉसिबिलिटी में वो बढ़ गया, लेकिन एक टोटल डिजिट 4 ही है, 4 ही है। पहले वाले में हम लोग के पास एक और नंबर 1 भी था, लेकिन अब तो यूज कर चुके हैं, अब तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए थे वही यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ के लिए भी 4 ऑप्शन है, छोड़े कितना हो, 4। कैसे छोड़े हो कि इन चारों से वो 4 बड़े हो। समझ में आ रहा है, इन चारों से वो चारों 4 बड़े हो। समझ में आ रहा है अभिषेक, है कोई डाउट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ के लिए कितना पॉसिबिलिटीज है, 4। अब फिर यहाँ के लिए फिर तुम बोलोगे सर यहाँ से एक यूज करिए, 3 ही बचेगा। समझ में आ रहा है, अब 3 ही बचेगा, हाँ फिर एक लेंगे, हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, 5 लेंगे, फिर 4 बनेगा, यानी 4 यहाँ के लिए बचेगा। ऐसे करके बहुत सारा नंबर बचा है। अभी भी यहाँ पे एक थोड़ा वो प्रॉब्लम है, नहीं नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम क्लियर है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे 0, इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में और क्लियरेंस का जरूरत है। ये देखिए इस क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है क्या,
डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6। वो वाला कंसेप्ट भी काम नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे 4 डाल देंगे, बाई चांस अगर 1 रख देंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ 0 नहीं डाल सकते ना, यहाँ 0 तो नहीं डाल सकते। हाँ, अच्छा देखो, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। एक सेकंड रुक जाओ भाई, बस कोई कोई क्वेश्चन होता है बहुत परेशान करने वाला। ये ऐसे बनेगा, समझे? लेंगे इसी ऑर्डर में, ठीक है, लेंगे हम लोग इसी ऑर्डर में। कोई 6 लेना है, कोई 6 लेना है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया। अब वो ऐसे नहीं करेंगे, जगह भरेंगे। इनमें से कोई 6 लेंगे, कोई भी 6 लो, ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। कोई भी 6 लो, ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। मान लो तुम कोई 6 ले रहे हो, ये ले लो, 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 कितना 4 हुआ, 5 हुआ ना, एक ये ले लो। ऑर्डर मेंटेन हो गया कि नहीं? क्या नंबर बनेगा? 8 7 5 4 3 2। ना ना, उसके अंदर गड़बड़ हो जाएगा, हम बताएंगे उसमें क्या गड़बड़ होगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर क्या बन जाएगा? टोटल पॉसिबल, टोटल नंबर्स, समझ में आया ना? उसमें एक गड़बड़ हो रहा था। टोटल नंबर्स इन विच all digits in decreasing order। क्या हो जाएगा? 2 4 6 2 8, अच्छा 9 है ना, तो 9C6 ले रहे हो ना, क्वेश्चन ही पूरा बदल गया, ठीक है। 9C6 हो जाएगा, क्लियर हुआ? तो 9C6 कर लो आंसर। 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ, 6 तक तो कट जाएगा, तो 9 8 7 और ये 3 2, इधर ये कट्टा, इधर ये कट्टा, 12 7 चौथे 12 7 12 7 कितना होता है? 84। ठीक है, समझ में? बढ़िया सवाल था। असेंडिंग भी सेम होगा, उल्टा करके वहां से ले लो, लेकिन उसको 0 नहीं लेंगे हम लोग। तो सर जीरो में क्या मतलब ऐड करेंगे वो सीआर में? सीआर में 0 ऐड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 तो आ ही सकता है। एक कंफर्म है कि इन सारे नंबर में 0 पहले तो नहीं आने वाला, क्योंकि सबसे छोटा, सॉरी, सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर 5 डिजिट का हो जाएगा, तो 0 तो आ नहीं सकता। असेंडिंग में इस बात का ध्यान रखना है। असेंडिंग इसको जैसे उल्टा करके लिखोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक है। तो इस बार 0 तो नहीं लोगे। इंक्रीजिंग, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा सामने चाहिए, तो 0 डालोगे ही नहीं, फिर तो 5 डिजिट का हो जाएगा। तब अब कितने ऑप्शन बचे तुम्हारे? 7 8 8 बचा ना, तो कितना हो जाएगा? 8C6। इसको लिख लेना, समझ में आया ना? कितना बज रहा है देखो तो फ्रेंड्स? 23 हो रहा है। हो गया? देखो उसमें क्या प्रॉब्लम था, हम बताते हैं तुमको। उसमें जैसे 6 नंबर हम डाल लेते ना, तो क्या कर रहे थे, क्या एक तो ग्रुप आगे वाला से उठाते, 0 1 2 3 बोल लेते कि इसमें से हम लोग लेंगे। मान लो इधर अगर 3 डाल दोगे, तो फिर अगले वाले में तो इसका पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे छोटा तो आगे नहीं जा सकता, इसीलिए गलत जा रहा था। ठीक है, यही तरीका होगा, कोई 6 का कॉम्बिनेशन। ठीक,
चलो नेक्स्ट, कोई कोई क्वेश्चन होता है इस अच्छा सा। देखो चैरिटेबल ट्रस्ट वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना। हाँ, वैसे ही इसमें थोड़ा और ज्यादा है क्वेश्चन, हम सॉल्व करा देते हैं इसको। 7 नंबर, पॉसिबिलिटीज इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, अब कंट्रीब्यूट टू ए चैरिटेबल। अच्छा, 10 रुपीज नोट है, वहां सारा एक तो नोट था, यहाँ पे 10 रुपीज नोट है, 5 रुपीज नोट है, 5 रुपीज नोट है, 2 रुपी नोट है, वन रुपी नोट है। ठीक है, टोटल वेज टू फंड और ट्रस्ट क्या होगा? 10 नोट है तो 10 नोट में या तो तुम एक दे सकते हो, या 2 दे सकते हो, या 3 दे सकते हो, या फिर 10 दे सकते हो, या नहीं भी दे सकते हो। तो कितने तरीकों से 10 का नोट दे सकते हो? क्या 10 का नोट 10 है 10 तरीके से दे सकते और एक की जो नहीं भी दे सकते, टोटल कितना हो जाएगा? हो। 10 और -1 एक नहीं दे सकते तो एक और तरीका बढ़ ना जाएगा, 11 हो जाएगा ना, 11 तरीका होगा। ठीक है, अब 5 ये रहा, 5 रुपीज का नोट। 5 तो एक दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 4 5, तो 5 तरीकों से दे सकते हो, एक नहीं भी दे सकते। टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो इसको ऐसे लिखते हैं 10 + 1 5 + 1 और 2 + 1 और 1। ये भी चैरिटेबल वाला, वहां सब 1 1 था, याद करो, वहां 2 2 सब लिखे थे ना, 1 + 1 1 + 1 1 + 2 2 वहां बन रहा था, यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, 11 6 3 × 2, 3 2 6 6 6 36, 11 करोगे तो ये हो जाएगा 396। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना? अब कॉम्बिनेशन परमुटेशन कोशिश करो, खत्म करो। वो डायरेक्टली लिख दे रहे, ठीक है, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, मतलब दे भी सकता नहीं भी दे सकता, एक ही नोट था। नहीं, यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन जब वहां पे अगर उसको 2 2 नहीं लिख सकते तो क्या लिखते? एक तो एक नोट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ऐसे ही लिखते ना, तो उसको हम डायरेक्टली 2 2 लिख दिए। ठीक है, एक दे भी सकते हैं, नहीं भी। यहाँ पे तो 10 नोट है ना, तो एक दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 10 एक बार में दे दिए, या फिर एक भी नहीं दिए, तो 11 तरीका हो गया ना। तो उसको हम 11 को बस तोड़ के लिखे ताकि तुम लोग को समझ। ये क्वेश्चन हम कराए थे वीडियो में, देखना, एक बॉल का क्वेश्चन ऐसे ही कराए थे। वहां पे 3 रंग का बॉल था, वहां पे क्लास में ही कराए थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। लाभ होता है, एक बॉल में लाभ लैम्प वाला तो कहाँ पे? अच्छा, संडे को तो होता है। हाँ, हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन है। अब एक मैथ्स का क्वेश्चन करो, मैथ्स मतलब प्योर मैथ का। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था पिछले वाला? एक नंबर गिवन है, ठीक है, पूछ रहा है कितने फैक्टर बनेंगे 37800। द नंबर इज 37800, कितने फैक्टर्स बनेंगे? तो इससे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो क्या क्या। ये तुम लोग छोटे क्लास में ऐसे निकाले हो बहुत, लीनियर फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं
तो 2 1 एक काम करो, इसको कैसे लिख सकते हो, 378 इंटू 100। अब बड़े क्लास में तो नए तरीके से करते हैं, 100 का तो आराम से कर दोगे, ठीक है, ऐसे ही 5 इंटू 2 इंटू ऐसे करके कर दोगे। इसका ही तुमको अलग से करना होता, करो यहाँ पे 2 16 2 8 जा 16 2 9 जा 18, फिर 189 कितना 17, तो इस बार होता है ना, गलत हो रहा है, पहले 3 से डिवाइड करो, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। 17 स्क्वायर जानते हो क्या होता है, 289 होता है, 189 नहीं होता है। फिर ये देखो 6 तो 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 7 जा 21, तो ये 2 कितने टाइम्स आया, एक बार आया, 3 3 टाइम्स आया, 7 एक बार आया। 100 में से कितना कितना जाएगा, 100 को पहले 50 इंटू 2 कर लो, 52 और कैसे तोड़ सकते हो, 25 इंटू 2, तो अल्टीमेटली देखो एक तो 2 यहाँ से एक यहाँ से, 2 2 यहाँ हुआ, 1 2 यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा 2 क्यूब, 3 हो गया, 3 3 बार है, 7 कितना बार है, एक बार है। टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है, ठीक है, 25 को भी तो तोड़ के तो लाए थे, अच्छा 25 को 5 स्क्वायर कर दोगे, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम का पावर कितना है, ठीक है। अब टोटल फैक्टर्स, आज हम लोग अनुराग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, हाँ वॉल्यूम 2 से ले मंगाए थे इंटीग्रेशन, उसके अंदर टोटल फैक्टर्स देखो क्या हो। टोटल फैक्टर्स मतलब अभी थोड़ी देर पहले नोट वाला कर रहे थे हम लोग, नोट 1 ले रहे थे, 2 ले रहे थे, नहीं भी ले रहे थे, वैसे ही ये भी काम कर रहा है। एक बात बताना, तुम्हारे पास 2 कितना है, 3 तो 2 है, 3 तो 3 है, 1 तो 7 है, 2 तो 5 है। फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड कर दे, ठीक है, तो इस नंबर को डिवाइड करें मतलब इस नंबर को डिवाइड करें, इस 2 3 7 और 5 का इनमें से ही 1 2 1 2 करे कॉम्बिनेशन बना के मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो नंबर बन के आएगा इसको डिवाइड करेगा। सपोज करो मान लो तुम 2 तो 3 ले लिए और एक 7 ले लिए, तो ये डिवाइड करेगा उसको, करेगा, क्यों नहीं करेगा, दे डिवाइड कर जाएगा, ये पूरा इक्वल नहीं है लेकिन डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि है तो ना, रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइड तो करेगा ही। डिवाइड मतलब क्या होता है कि पूरा काट दे, कटेगा कि नहीं, अगर इससे डिवाइड करोगे तो देखो 3 स्क्वायर 3 को काट देगा, एक तो 3 बचेगा, और 7 7 को काट देगा, यानी इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो उसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। और सपोज करो इनमें से कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं लोगे तो 1 आएगा, और 1 भी तो इसका फैक्टर है, ठीक है, तो तुमको फैक्टर ही निकालना है। तो क्या करोगे, 2 को तुम ले सकते हो, 1 2 ले सकते हो, 2 तो 2 ले सकते हो, 3 तो 2 ले सकते हो, या नहीं भी नहीं ले सकते हो, तो यहाँ के लिए क्या जाएगा 3 + 1, ऐसे इसके लिए भी 3 + 1, इसके लिए भी 1 + 1, इसके लिए 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आता है। कितना 4 4 16 2 9 32, 32 तिहाई 96, ठीक है। क्वेश्चन में बोला टोटल फैक्टर्स कितने, वही निकालना, बस यही आंसर है, स्ट्रेट क्वेश्चन था, इसको रोक दो, ठीक है।